मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वाए इलाही, खौफ खुदा और अपने तमाम मामलात में, कौल में और अमल में अल्लाह के तक़वा और अल्लाह के खौफ का लिहाज रखने की ताकीद और नसीहत करता हूँ। गुज़श्ता जुमे में हमने एक दुआ की तिलावत का आगाज़ किया था आपके सामने। आज इंशाअल्लाह उसे जारी रखेंगे और ये दुआ थी सहीफ़ा सज्जादिया में मौजूद दुआए मकारिम अखलाक, यानी इंसान के अंदर कौन कौन सी बेहतरीन और आली अखलाकी सिफ़ात होनी चाहिए। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मशहूर व मारूफ़ फरमान में इस तरह से इरशाद फरमाते हैं, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे यकीनन मबऊस किया गया है, नबी बनाकर भेजा गया है ताकि मैं अखलाक को कामिल कर दूँ। यानी इंसानियत के सामने एक बाअखलाक तरीन शख्सियत जो अपने अखलाक में कामिल तरीन हो, उस शख्सियत का नमूना इंसानों के सामने रखूं ताकि इंसान उसकी पैरवी कर सके और वो अखलाकी सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर सके। और ये अखलाक अल्लाह के नबी में इस सतह पर मौजूद था कि ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए रसूल आप अखलाक के अज़ीम तरीन मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं। आपके अंदर मौजूद अखलाकी सिफ़ात बेहतरीन और आली तरीन अखलाकी सिफ़ात। तो ये दुआ जो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, इस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से इन्हीं बेहतरीन अखलाकी सिफ़ात का सवाल किया गया है। और आप जानते हैं कि अहले बैत अतहार की दुआएं हमारी दुआओं की तरह नहीं होती। वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि अल्लाह से क्या चीज़ मांगनी है और कितनी मांगनी, किस मिक़दार में मांगनी और किस तरह मांगनी, क्योंकि वो हमसे बेहतर इल्म रखते हैं कि इंसानों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, और क्या चीज़ इंसानों के लिए ख़तरनाक है और कितनी ख़तरनाक है। तो दुआ में आगे बढ़ने से पहले मैंने दुआ ही के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की आपके सामने, उसका तर्जुमा समाअत फरमा लें।
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने ये फरमाया है कि तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूँगा, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूँगा। फिर उसके बाद एक ऐसा जुमला फरमाया अल्लाह ने कि जो हमें ये बताता है कि वो लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल नहीं करते, दुआ नहीं मांगते, अल्लाह उन पर कितना गज़बनाक है और उन्हें किस अंजाम से ख़बरदार फरमा रहा। फरमाया कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और अगर कोई दुआ ना मांगे, ख़ुद को दुआ से बेनियाज समझे, तो उसके लिए फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती। तवज्जो फरमाइएगा, इस जुमले में लफ्ज़ दुआ को बदल कर उसकी जगह लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल की। फरमाया यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते। और इसकी तफसीर में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसूल काफ़ी किताब दुआ में फरमाते हैं, यानी वहाँ नकल शुदा रिवायत के मुताबिक इमाम फरमाते हैं, इसी आयत की तिलावत फरमा के कि तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने दुआ को अपनी इबादत करार दिया। तो बस जान लो कि दुआ इबादत है। जब आप दुआ मांगते हैं तो उस वक्त हालत इबादत में होते हैं। और कितना आसान है, किसी भी जगह देखिए, एक इबादत नमाज है, उसके लिए इंसान को तहारत हासिल करनी पड़ती है, वज़ू करना पड़ता है, और उसके बाद बिलाखिर एक ख़ास अंदाज में ख़ास आमाल के साथ नमाज पढ़नी पड़ती है। लेकिन दुआ कोई कैद नहीं, आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप खड़े हुए हो, चल रहे हो, सफ़र कर रहे हो, किसी भी हालत में जिस भी लम्हे आप चाहें अपने खालिक को पुकार सकते हैं, उससे दुआ मांग सकते हैं। इतना आसान राबता और किसी के साथ नहीं जितना अल्लाह ने दुआ को आसान करार दिया। और फिर इतनी आसानी पैदा करने के बाद भी जो लोग इसकी तरफ तवज्जो न करें, गफलत बरतें, फिर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से यानी दुआ मांगने से तकब्बुर का मुजाहरा करें, खुद को बड़ा समझें, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो फिर वो जान लें कि अनकरीब घुटनों के बल जिल्लत की हालत में जहन्नम में दाखिल होंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। पिछले खुतबे में जहाँ तक हम पहुँचे थे उससे आगे हम चल रहे। इमाम अपनी इस दुआए मकारिम अखलाक में इस तरह से फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वफ़िर बिलुत्फ़िका नियती, ए परवरदिगार, अपने लुत्फ़ से, अपने करम से मेरी नीयत को कामिल फरमा दे। आप जानते हैं हर अमल अपनी नीयत के मुताबिक जज़ा या सज़ा रखता है। नीयत जितनी खालिस होगी किसी काम में अल्लाह के लिए, जितना खुलूस होगा, उस अमल का अजर उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में होगा। उस अमल की अल्लाह की बारगाह में कबूलियत उतनी ही ज़्यादा होगी कि इंसान जब कोई नेक अमल करने लगे तो पहले अपनी नीयत की छानबीन कर ले कि मेरी इस नीयत में अल्लाह की रज़ा है या नहीं, कोई दिखावा भी है, कोई और चीज़ भी इसके साथ मिली हुई है।
तो ये दुआ भी है और मुतवज्जे करवाना भी है, तरबियत भी है कि इंसान जब ये दुआ पढ़ता है वो मुतवज्जे होता है कि आमाल के बेहतरीन अजर के लिए मेरी नीयत की इस्लाह ज़रूरी है। फिर फरमाया वसह बिमा इंदक यकीनी, और ए परवरदिगार जो कुछ तेरे यहाँ है, यानी जो अजर, जो जन्नत, जो नेमतें तेरे यहाँ मौजूद हैं, उस पर मेरे यकीन को उस्तवार फरमा दे। कितने ऐसे काम हैं जिनके बारे में हमारी सुस्ती का सबब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किए हुए वादों पर हमारे यकीन का ना होना या नाकिस होना। जब इंसान को किसी बहुत बड़े प्रॉफिट का, किसी बहुत बड़े फायदे का कहीं यकीन हो तो वो हतमन उस काम को अंजाम देता है, और जहां पर उसको यकीन हो कि कोई बहुत बड़ा खतरा यहां पर है मेरे लिए, हतमन उस जगह से, उस काम से दूर भागने की कोशिश करता है। कितने ऐसे काम हैं कि मसलन जब डॉक्टर ने कहा कि अब अगर आपने ये वाली ग़िज़ा खाई तो मसलन आपके गुर्दे काम छोड़ देंगे, आपके बदन का फलान हिस्सा नाकिस हो जाएगा, खराब हो जाएगा अगर आपने ये ग़िज़ा खानी न छोड़ी तो इंसान छोड़ देता है, अक्लमंद इंसान। हाँ, अगर उस चीज़ के इश्क में इतना अंधा हो गया हो कि उसको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा वो चीज़ अजीज़ हो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन हम जानते हैं लोग अपनी पसंदीदा तरीन ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात मसलन जिनको चाय पीने का बहुत शौक़ होता है, हमने देखा है बाज़ को चाय छोड़ दी। क्यों चाय छोड़ दी? इसलिए कि डॉक्टर ने कहा कि चाय तुम्हारे लिए बहुत शदीद नुकसानदेह है, तुम्हारे मैदे की। छोड़ दी उन्होंने। क्यों? डॉक्टर की बात से यकीन हो गया कि नुकसानदेह। तो इमाम क्या सवाल फरमा रहे हैं, ए परवरदिगार जो तेरे पास चीज़ें हैं, चाहे जन्नत की नेमतें हों और चाहे जहन्नम का अजाब हो, मेरे यकीन को कामिल कर दे उस पर। क्योंकि जब यकीन कामिल हो जाएगा तो फिर जन्नत में जाने वाले काम ज़्यादा हो जाएंगे और जहन्नम में ले जाने वाले काम तर्क कर दिए जाएंगे। यकीन का नतीजा। फिर इमाम फरमाते हैं वस्तस्लिह बिकुदरतिका मा फसद मिन्नी, ए परवरदिगार इस्लाह फरमा दे अपनी कुदरत से उन चीज़ों की जो मेरे वजूद में ख़राब हो चुकी हैं, जिन्हें मैं ख़राब कर चुका हूँ अपने आमाल के ज़रिए से, अपनी गफलतों के ज़रिए से, अपने गुनाहों के ज़रिए से। तू जानता है कि मैंने जो काम किए हैं उन कामों की वजह से मेरी रूह कितनी ज़ख्मी हो चुकी है, नेकियों में मेरी रग़बत कितनी कम हो गई है, अच्छी महफिलों में जाने का शौक़ मेरे अंदर कम हो गया है। तू जानता है ये मेरे आमाल का सबब है। ए परवरदिगार जो मेरे अंदर से चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं जिन्हें सही होना चाहिए था, तू अपनी कुदरत से उन चीज़ों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिह, ए परवरदिगार रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। बहुत अहम नुक्ता है ये, ज़िंदगी में काम आने वाला नुक्ता है। तमाम नुकात ऐसे ही हैं, लेकिन ये जो बात आ रही है ये जहाँ हमारे आखिरत के मामलात, दीनी मामलात के बारे में बहुत मुफीद है, इसी तरह अगर दुनियावी मामलात भी लिए जाएं तो ये चीज़, ये नुक्ता हमारे दुनियावी मामलात की बेहतरी का बहुत बड़ा सबब बन सकता है। इमाम फरमाते हैं वक्फिनी मा यशगलुनी अल इह्तिमाम बिह, ए परवरदिगार
जिन कामों की फिक्र, जिन कामों का एहतमाम मुझे मशगूल कर लेता है, मेरी सारी तवज्जो उधर ही हो जाती है। कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई परेशानी वो मेरे ऊपर आके सवार हो जाती है, और मेरा जो वक्त है जो किसी मुफीद काम में मैं लगा सकता था, उस परेशानी को सोचते हुए, उस मसले को हल करने के अंदर मेरा वक्त जाया हो जाता है। मैंने आज किया कि हत्ता दुनिया के मामलात हो, कितने अफराद ऐसे हैं हम में से कि जब उन पर कोई मुश्किल आती है, कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ जाता है, तो उसे अपने दिमाग पर सवार कर लेते कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। हालांकि ये दिमाग पर किसी चीज को सवार कर लेना, ये सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं रखता, क्योंकि अगर अपने ऊपर सवार ना करे तो आगे कदम बढ़ाएगा, उस नुकसान को, बिलाखिर जो नुकसान हुआ उसे पूरा करने के लिए कोई काम करेगा, कोई अमली स्टेप कदम उठाएगा, लेकिन वो उसको लेकर बैठ जाता है घर में। बाज लोग इस कदर ले लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इमाम फरमा रहे, ऐ परवरदिगार, जिन कामों की फिक्र, जिनका एहतमाम, अपने लफ्जों में, आज के लफ्जों में कहूं, जिन कामों की टेंशन, जिनके अंदर लग जाना मुझे मशगूल कर लेता है, ऐ परवरदिगार तू उन कामों के लिए मेरे लिए काफ़ी हो जा, मुझे उनसे बेनियाज कर दे, मेरी जान छुड़ा दे उनसे। और वस्तअमिलनी बिमा तसअलुनी गदन अन्हु, कैसी तरबियत है। फरमाया और मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल फरमा उन कामों में जिनके बारे में कल तूने मुझसे सवाल करना। मेरा वक्त उन कामों में से आजाद करवा दे जो अहम नहीं है, लेकिन मेरा वक्त उनमें लग जाता है, और वो इतने अहम नहीं है तेरी नजरों में कि जिनके बारे में तू क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। ऐ परवरदिगार उनसे, उन बेकार चीजों से, बेफायदा चीजों से मुझे बेनियाज कर दे, और उन कामों में मुझे इस्तेमाल कर, मुझे तौफीक दे कि जिनके बारे में कल तूने मुझसे सवाल करना। आज के इस इंटरनेट के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में बड़े भी मुब्तला हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, आप देखिए दिन में कितना वक्त फजूलियात देखने में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुजर जाता है, ड्रामे देखने में गुजर जाता है, और पता नहीं क्या क्या देखने में गुजर जाता है, और कई घंटे दिन में उसमें सर्फ करने के बाद इंसान जब सर उठाता है कुछ भी याद नहीं होता उसमें से। क्या चीज़ें देखी थी, 10, 20, 30, 50 मुख्तलिफ ऑडियोज सुने, वीडियोस देखे, पता ही नहीं है क्या किया। वो जिंदगी में से वो वक्त चला गया। और कितने ताकतवर हैं वो लोग इरादे के एतबार से, जो अपने हाथ को रोक सकते हैं फजूल चीजों में वक्त जाया करने से, फजूल चीजों को क्लिक करने से। कितने ताकतवर हैं और कितने कमजोर हैं कि हर चीज जो स्क्रीन पे सामने आती है उसको टच कर देते हैं। और यहीं पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम अपना और अपने बाद दूसरों का वक्त जाया करने में अपनी एनर्जीज को जाया न करें। क्या मतलब, फजूलियात एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हो। जिसका मोबाइल उठाओ, गोया मोबाइल नहीं है, गंद की टोकरी है, जिसने अपने मोबाइल से गंद दूसरे को फॉरवर्ड किया हुआ। कोई बेहयाई ना भी हो, कोई हराम ना भी हो, फजूल। और वो यकीन करें, जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक बंदे के पास आ रही होती है, वो एक से भी ढंग से इस्तेफादा नहीं कर सकता।
एक बंदे ने दिन में 100 चीजें पढ़ ली, 50 चीजें पढ़ ली, क्या करेगा वो? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बिला वजह हर चीज फॉरवर्ड करनी, अब मैं आपको मसला करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा अमूमी है, चूँकि बड़ी इब्तदा से कुरान मजीद के हर रोज़ 8-10 मिनट के दर्स जाते थे, जो लोग उसमें शामिल होते थे, अमूमी हो गया। अब मिसाल के तौर पर जुम्मे का दिन आता है, अब अगर जुम्मे के दिन 50 बंदा मिसाल के तौर पर मुझे लिख के भेजे, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, क्या हाल है, मैं जवाब दे सकता हूँ? सारे काम छोड़कर जवाब देने पड़ेंगे। और बाज लोग क्या करते हैं, फिर अगला मैसेज कर रहे होते हैं, मौलाना साहब सलाम का जवाब देना वाजिब है। तरबियत भी कर रहे होते साथ साथ, ये नहीं सोचते कि अगला बंदा उसकी कई और मसरूफियात हैं, वो टेलीफोन एक्सचेंज पे नहीं बैठा हुआ सलामों के जवाब देने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, गुमान अच्छा होना चाहिए कि उसने अगर मैसेज देखा होगा तो वालेकुम अस्सलाम कह दिया होगा। जब आप तवज्जो करें, जब आप एक महफिल में जाते हैं, आप सबको बारी बारी सलाम करते हैं, मसलन मजमूअन कह दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, काफी है। और अगर आपको कईयों ने सलाम दिए, आप पूरी जमात की नियत करके सबसे कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, काफी है। यह जरूरी है कि एक एक को जवाब दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमें दीन सिखाते हैं, खुद आप सलाम का जवाब भी नहीं देते। तो हम दूसरों के वक्त का लिहाज करें, जिसको हम फॉरवर्ड करें। देखें, मसरूफ बंदा, फारिग बंदा, फारिग भी हो तो कोशिश करें कि उसकी तवज्जो दिलाएं कि इतना फारिग ना रहा करो, कोई मुफीद काम किया करो। इमाम फरमा रहे, ए परवरदिगार, जिन कामों में मैं मसरूफ हो जाता हूं और तूने मुझसे नहीं पूछना, फजूल है, उनसे मुझे बेनियाज फरमा और मुझे उन कामों में इस्तेमाल फरमा, यानी मुझे उन कामों को करने की तौफीक दे दे कि जिनके बारे में कल क़यामत के दिन तूने मुझसे सवाल करना कि तुमने ये काम क्यों नहीं किए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वस्तफ़रिग अय्यामी फीमा खलक़तनी लह, बात को कामिल कर दिया पिछली बात को, और मेरे अय्याम को, मेरे अय्याम जिंदगी को, मेरी जिंदगी के दिनों को मखसूस कर दे, या उन कामों के लिए मेरे लिए फुर्सत पैदा फरमा दे मेरी जिंदगी के दिनों में जिनके लिए तूने मुझे खल्क किया था। यानी इंसान की तवज्जो इस जुमले से किस तरफ होती है कि अल्लाह ने मुझे क्यों खल्क किया। तो जो मेरी खिलकत से मेरा खुदा देखना चाहता है मेरे अंदर, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए परवरदिगार, जिस लिए तूने मुझे खल्क किया, जो कुछ तू मेरे अंदर देखना चाहता है, मेरे अय्याम को उन कामों से भर दे और दूसरे कामों से मुझे बेनियाज कर दे। एक रिवायत पढ़कर पहले खुतबे को तमाम करता हूँ। इसी दुआ के जुमले के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की उनमें से ये भी थी, वअलम अन्नका सतुसअलु गदन इज़ा वक़फ़्त बैन यदयिल्लाहि अज़्ज़ वजल, जान ले ए मेरे बेटे कि कल अनकरीब कल तुझसे सवाल किया जाएगा जब तू अपने अल्लाह के सामने खड़ा होगा। ये अल्लाह के सामने आज भी हर वक्त हर कोई अल्लाह के सामने है, लेकिन मुराद ये कि उस अदालत में, उस कटहरे में जब तू अपनी जिंदगी का हिसाब देने के लिए खड़ा किया जाएगा, जान ले कि वो किन किन चीजों के बारे में पूछेगा। अन अरबाइन, 4 चीजों के बारे में। ये 4 बहुत ही अहम सवालात हैं जिनका हम सबको जवाब देना। पहली, शबाब कफीमा अबलैतहु,
तेरी जवानी के बारे में कि तूने अपनी जवानी किन कामों में लगाई थी। यानी इंसान देखे, अपने बारे में सोचे कि मेरी जवानी के बारे में अगर सवाल किया जाए कि जवानी तेरी उस पर कौन सा काम हावी रहा है, तो क्या जवाब हो? अल्लाह की इताअत या मौज मस्ती, टाइम पास, आराम व आसाइश? क्या जवाब है हमारे पास? बस पहली चीज, क्योंकि जवानी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है, जवानी को किस काम में लगाया, सर्फ किया। व उम्र का, और फिर दूसरा सवाल, तमाम उम्र तेरी मजमुई तौर पर किस काम में लगी है। फी मा अफनैता हूं, अपनी जिंदगी को किस काम में फना करके आया है, मेरे सामने खड़ा है आकर। तीसरा, वह माल का, और तेरा माल, मिम्मक्तसबता हूं, किन चीजों से कमाया था, किन कामों से कमाया था, क्या जराए थे तेरी आमदनी के, हलाल थे या हराम थे, किन से कमाया। और चौथा, सख्त, बाज लोग कमाई में लिहाज रख लेते हैं हलाल का, लेकिन फिर कहते हैं कमाया किस लिए, अपनी मर्जी से खर्च करो। वफीमा अनफक्ता हूं, किन किन कामों में, जरा अपनी स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट निकाल के लाओ कि किन किन कामों में खर्चे करता था, किन किन कामों में पैसा लगाता था। जवानी, उम्र पूरी, माल कहां से कमाया और माल कहां पर खर्च किया। तो ये इसी दुआ के जुमले के ज़ैल में मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि दुआ का जुमला क्या था, ए परवरदिगार मुझसे वो वाले काम ले जिनके बारे में कल तू मुझसे सवाल करेगा। परवरदिगार इन चीज़ों को जिनका सवाल करना इमाम ने हमें सिखाया है, परवरदिगार से दुआ करने की और फिर इरादे से इन उमूर को अपने अंदर पैदा करने की हम सबको परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदिय्यिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़ें। दूसरे खुतबे में तकरार करता हूँ, पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वाए इलाही, खौफ खुदा और अपने तमाम मामलात में तन्हाई के हों या लोगों के सामने हों, रोशनी में हो या अंधेरे में हो, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की याद और अल्लाह से हया, इसका लिहाज रखने की, इसको मलहूज़ ख़ातिर रखने की। एक ही नुक्ता इस दूसरे खुतबे में बयान करना चाहूँगा और वो इन अय्याम के हवाले से है जिन्हें हम
अय्याम फ़ातिमिया कहते हैं, और जो मंसूब हैं बिन्त रसूल जनाब सैयदा के हवाले से चंद चीज़ें हैं कि जो हर मोमिन के जहन में इन अय्याम में रहनी चाहिए। जनाब सैयदा कई एतबार से ऐसी शख्सियत हैं कि शायद एक मोमिन के दिल में जितनी हसासियत और जितनी जज्बातियत जनाब सैयदा के बारे में पाई जाती है, शायद बाकी शख्सियात के बारे में उस तरह से नहीं पाई जाती। तो इन अय्याम में हम क्या चाहते हैं, इन अय्याम को मनाने का मकसद क्या है? कुछ लोग, उनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जब हम अय्याम फ़ातिमिया में मसलन मजलिस में जाएंगे तो इसके ज़रिए हम जन्नत हासिल कर लेंगे। वो एक बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं कि इन अय्याम को न सिर्फ जनाब सैयदा से मंसूब अय्याम, बल्कि जितने भी हमारे आइम्मा हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनके अय्याम को मनाने का मकसद उस काम को, उस पैगाम को ज़िंदा रखना है, अपने लिए तजदीद करना है, फ्रेश करना है, और फिर दूसरों तक पहुंचाने का एहतमाम करना है ताकि ये पैगाम इंसानियत तक पहुंचे। ये उनकी तरफ से हमारी जिम्मेदारी लगाई गई। लोगों तक हमारी बातें पहुंचाओ, लोग हमारी बातों का हुस्न जान लेंगे तो हमारे पीछे चल पड़ेंगे। तो एक मोमिन का हदफ क्या होना चाहिए कि जो इंसान इससे महरूम है उन तक ये पहुंचाया जाए। इसी को तबलीग कहते हैं। इस तबलीग का तरीका क्या होना चाहिए? ये अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के सबसे अजीम मुबल्लिग, जो कायनात के तमाम दीन की तबलीग करने वालों के सरदार हैं, आइम्मा हो, औलिया हो, नबी हो, रसूल हो, सबके सरदार, उस अजीम तरीन मुबल्लिग को अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे दीन की तबलीग करनी है, जब लोगों को इसकी तरफ दावत देनी है, तो 3 उसूल आपकी तबलीग के अंदर हतमन शामिल होने चाहिए। सूरतुन नहल आयत नंबर 125 बिल्कुल आखिर में जाकर आती है। फरमाया, अब हम ये सुनिए और देखिए कि चाहे दीगर अय्याम हो, चाहे अय्याम फ़ातिमिया हो, इन 3 तबलीग के उसूलों का लिहाज रखा जाता है या नहीं रखा जाता। अगर नहीं रखा जाता तो फिर अज्र व सवाब भी मशकूक है। तबलीग अगर फर्ज है तो जिसने तबलीग फर्ज की है उसी के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना फर्ज है। चूंकि कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह से बेहतर जानता हो कि दीन की तबलीग कैसे की जाए, तो उसने सबसे बड़े मुबल्लिग को, उसको भी अपनी हिदायत से बेनियाज नहीं समझा और पहली हिदायत उन्हीं को दी। क्या फरमाया? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ए रसूल अपने रब की राह की तरफ दावत दो। जनाब सैयदा का जिक्र असल में लोगों को विलायत की तरफ मुतवज्जे करवाना, और विलायत जुड़ी हुई है रिसालत से, और रिसालत जुड़ी हुई है तौहीद से, यानी दीन की तबलीग करनी। असल मकसद नजरों में हो। तो जिसने ये करना है, अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है, ए रसूल अपने रब की राह की तरफ दावत दीजिए दानाई के साथ, अकली दलील की बुनियाद पर, मोहकम इल्मी दलाइल की बुनियाद पर। 2 वल मौइज़तिल हसना, और खूबसूरत अंदाज में नसीहत के जरिए, यानी अगले को यह लगे
कि ये मेरी हिदायत की तड़प रखता है। 3 वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और अगर अगला भी कोई नजरिया रखता हो और कोई दलील रखता हो और वो आपके सामने ला के रखे और बहस करनी पड़ जाए, तो अब ये पहले 2 मवारिद से ज्यादा हसास है, क्योंकि बहस में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। तो फरमाया अगर इनसे जिदाल करना है यानी बहस करनी है, जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, जो बेहतरीन तरीका बहस का आप जानते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो अपनाइए बहस करने के लिए बेहतरीन, क्योंकि बहस में मामला हसास हो जाता है। और फिर फरमाया कि आपकी जिम्मेदारी तबलीग करना है, चूंकि आप पर अल्लाह ने यह हिसाब नहीं लेना कि तुमने कितने बंदे अपनी तरफ कर लिए थे। तो फरमाया इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, बेशक तेरा रब सबसे बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और कौन हिदायत याफ्ता लोगों में से है। तो जो सबसे बेहतर जानता है वही आपको पाबंद कर रहा है कि आपकी तबलीग इन 3 उसूलों पर उस्तवार होनी चाहिए, न कि जज्बात से मगलूब होकर, और फिर वो नताइज निकलेंगे जो नताइज अल्लाह के बताए हुए तरीके वाले नताइज नहीं होंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क और हमारे मुआशरे और यहाँ पर मसालिक के बाहमी रवाबित, इनको सामने रखते हुए उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, परवरदिगार जो उसकी ज़ात अक़दस ने रहनुमाई फरमाई है और जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाइयाँ फरमाई हैं, परवरदिगार उनकी रोशनी में और उनसे हटकर अपने तरीकों से नहीं बल्कि उनके बताए हुए उसूलों की रोशनी में इन अय्याम को गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।